हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेड, स्पेशली जो आपका ऑप्शन मार्केट का ट्रेड है, वो ऑप्शंस का ट्रेड दो चीजों से मिलकर बना होता है। रादर मैं ये बोलूं कि एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, आपका एक क्लैरिटी के साथ व्यू, वो व्यू चाहे बुलिश हो, बियरिश हो या फिर नो ट्रेडिंग जोन का हो। नो व्यू इज ऑल्सो अ व्यू, नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। तो जो भी आपका ओपिनियन है, पहली बात तो आपको उसको लेकर श्योरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, इस थॉट प्रोसेस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। दोस्तों, ये दोनों चीजें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मार्केट में किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, रादर कौन सी मार्केट मुझे सबसे अच्छी लगती है और उसके लिए मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता हूं। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए मैं धन का ओटी वेब यूज करूंगा। ओटी वेब पे क्वांट मॉडल को कैसे यूज करते हैं, क्वांट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, ये पता करने में या ये बताने में कि यहां पर इस व्यू के साथ कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर लोगों को ये डर लगता है कि मार्केट अगर मैंने बुलिश हो गया और मार्केट अगर साइडवेज हो गई तो क्या होगा, अगर मैं बियरिश हो गया और मार्केट अगर साइडवेज हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप एक ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई मार्केट बना सकती है तो वो है साइडवेज मार्केट। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। साइडवेज मार्केट में जितना पैसा बनता है, हो सकता है उतना पैसा ना बनता हो जितना बुलिश मार्केट में या बियरिश मार्केट में बनता हो, ट्रेंडिंग मार्केट में बनता हो। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि साइडवेज मार्केट में आपका पैसा कंसिस्टेंटली बनता है। आपको बुलिश मूव या बियरिश मूव कभी एक बार मिलेगा और वहां पर आपने जितना अच्छा ट्रेड पकड़ लिया, बढ़िया बात है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप बहुत सारे स्टॉक्स नोटिस करेंगे, निफ्टी को नोटिस करेंगे, क्रूड ऑयल को नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये बहुत सारी चीजें मोस्टली आपको साइडवेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जब ये चीजें आपको साइडवेज देखने को मिलती है तो आपको लगता है कि यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ही क्या। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहीं पर ही पैसा कमाने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यहीं पर ही आपके पास अच्छे ट्रेड जनरेट होते हैं। अब हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि वो ट्रेड जनरेट कैसे होगा, वो ट्रेड एग्जैक्टली होगा क्या, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले चलते हैं हम धन चार्ट्स पे, ये पता करते हैं कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो यहां पर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है धन चार्ट्स। दोस्तों, आर्ली चार्ट पे चलेंगे। यहां पर निफ्टी जो है वो इस समय ट्रेंडिंग लग रही है, मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। लेकिन अभी हम यहां पर नोटिस करें, कुछ टाइम पहले मार्केट थोड़ी साइडवेज सी थी। अब आप ये बोलेंगे कि हाइंडसाइट में तो कोई भी चीज आसान लगती है। दोस्तों, हाँ, हाइंडसाइट में कुछ चीजें आसान लगती हैं, लेकिन मेरा साइडवेज मार्केट को जज करने का एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर सेटअप है। दोस्तों, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर आप धन चार्ट्स पे लेफ्ट साइड पे ब्रश वाले सेक्शन में नीचे आ जाइए, ये रेक्टेंगल उठाइए और यहां पर आप नोटिस कीजिए, आप कोई भी ऐसा एरिया ढूंढ लीजिए ब्रॉडर मार्केट में। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इस एरिया में आप नोटिस करेंगे एक ये वाला जो लेवल है, ये रेक्टेंगल के आसपास है, ये इस एरिया के आसपास टच हो रहा है। फिर उसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो ये एरिया भी इस लाइन को टच हो रहा है, उससे ऊपर ब्रीच भी किया है, लेकिन हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ब्रेकआउट तब मानेंगे जब हम यहां पर इसका हायर हाई हायर लो बनता देखेंगे। वो नहीं बना तो इसने भी यहां पर टच किया और इसने भी यहां पर टच किया, तो तीन जगह पर मेरा टच बेस हो गया। नीचे के लिए भी अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी टच बेस हुआ है और यहां पर भी टच बेस हुआ है। तो या तो 3:2 की रेशो बनती हो, जैसे यहां पर 3 पॉइंट्स और नीचे 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, या फिर 2:3 की रेशो बनती हो, और या फिर 3:3 की रेशो बनती हो। ऐसी कोई भी रेशो अगर आपकी बनती है तो इसको हम कहते हैं चेकमेट स्ट्रेटजी। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं एक और रेक्टेंगल उठाता हूं और वो मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। तो 3 पॉइंट्स यहां पर और 2 पॉइंट्स यहां पर हो गए। तो इस जगह पर मेरा डिसाइड हो गया कि मार्केट साइडवेज है। 1 2 3 एंड 1 2, ये मेरा 3:2 की रेशो बन गया। अब यहां से हमने एक बार स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली कि मुझे सेफ्टी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 24,500 से 25,200 के आसपास तक की। मैं आऊंगा यहां पर धन के ओटी वेब पे, ओटी वेब से मैं आऊंगा स्ट्रेटजी बिल्डर में। स्ट्रेटजी बिल्डर में मैं सिलेक्ट करूंगा क्वांट, और क्वांट में अब मैं यहां पर कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी सिलेक्ट करूंगा जो मुझे साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट देती है। अब दोस्तों, यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल है, शॉर्ट ट्रायंगल है, आयरन बटरफ्लाई है और आयरन कॉन्डोर है। ये चारों स्ट्रेटजीज मुझे मार्केट के साइडवेज रहने पर प्रॉफिट देती है, बट क्योंकि मेरा बैंड बहुत बड़ा है इसीलिए मुझे आयरन कॉन्डोर यहां पर चूज करनी है। आप चारों को एक बार सिलेक्ट करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किसका बैंड बड़ा है और किसका बैंड छोटा है। अब यहां पर देखिए, इसका बैंड ऑल्दो बाकी स्ट्रेटजी से बड़ा हो सकता है लेकिन अभी भी छोटा है, तो मुझे इस बैंड को वाइडन करने की जरूरत है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एटीएम पॉइंट्स को थोड़ा दूर कर देता हूं। जो एटीएम से 300 पॉइंट दूर का ऑप्शन है वो मुझे ट्रेड करना है। दूसरी बात, मुझे स्ट्रेटजी जो है वो 23 सितंबर के लिए नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल अगले महीने के लिए चाहिए।
फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर तक के लिए। अब आप यहां पर देखिए दोनों स्ट्रेटजीज 28 अक्टूबर की है। अब दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया। ऑल्दो आप में से जितने लोग भी ऑप्शंस को लेकर बिगिनर हैं, शायद उनके लिए यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेकर आऊंगा सो दैट आपके डाउट्स बहुत आसानी से क्लियर होते रहें। अभी तक आपका कोई भी डाउट अगर है तो वो उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अब यहां पर देखिए मुझे जो सेफ्टी चाहिए वो चाहिए 24,500 से 25,200 तक। मुझे सेफ्टी कहां से मिल रही है? मुझे मिल रही है 24,750 से अप्रोक्सीमेटली 25,800 के आसपास तक। नीचे आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स यहां पर आपको दे रखे हैं। अब देखिए मैं एक बहुत ही आसान काम करता हूं। यहां पर मैंने क्वांट के थ्रू सिर्फ अभी तक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर किया है। यहां पर मैंने कुछ चीजें टेस्ट करी हैं। बाय डिफॉल्ट वो 50 या 100 पॉइंट्स के आसपास शो कर रहा था। मैंने उसको ATM प्लस 500 कर दिया सो दैट मुझे एक बड़ा गैप मिल जाए, मुझे एक वाइडर एरिया मिल जाए। अब यहां पर देखिए मेरा पर्पस यहां से सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने इसको तो ट्वीक कर दिया लेकिन मैंने इसको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस एरिया को अगर मुझे वाइड करना है तो मैं हेज को दूर ले जाता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रीमियम प्लस माइनस 400 ये कर देता हूं। अब यहां पर देखिए मेरा लोअर बैंड कहां पर आ रहा है? 24,700 के आसपास आ रहा है और अपर बैंड 26,000 के आसपास का आ रहा है। मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है? अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास। अब देखिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,27,000। लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। जहां पर जब मैं P प्लस माइनस 50 पे था, जो हेज पॉइंट्स है अभी करंट प्रीमियम से प्लस माइनस 50 की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मेरा मार्जिन लग रहा था 1 लाख रुपए का और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए का। अब अगर मैं यहां से बहुत दूर चला जाता हूं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाता है विच इज 1.27 लाख रुपीस, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। पहला मेरा एरिया वाइडन हो गया, दूसरा यहां पर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 2,000 से बढ़कर 11,000 के आसपास की हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा पिछली बार मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास ही था। मैं दोबारा दिखाता हूं, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 59.12% है और यहां पर इस केस में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट 57.6970 के आसपास का है। मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी भी हैम्पर नहीं हुई है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर बढ़ गई है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी यहां से सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है और मेरी पूरी स्ट्रेटजी यहां पर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मार्केट 24,500 के नीचे मुझे जाती नहीं लग रही है मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और यहां पर मेरा लोअर बैंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 24,600 के आसपास का ही आ रहा है। और यहां पर ऊपर जाकर देखें अगर हम, तो यहां पर ऊपर में मुझे 25,200-300 तक की सेफ्टी चाहिए थी, मुझे सेफ्टी मिल गई है अप्रोक्सीमेटली 26,000 तक की। आप चाहें तो इस लेग को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे 400 की जगह 450 कर सकते हैं। यहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सेम फाइनल मार्जिन पे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और यहां पर आपका ब्रेक इवन और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आप 2.5% नीचे सेफ है, 2.5% ऊपर सेफ है। अगले 40 दिन के अंदर अगर ये मार्केट 5% तक कहीं पर भी मूव करती है तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका 12,000 रुपए का प्रॉफिट है ये आपको मिल जाएगा ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,29,000, मतलब 10% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि स्ट्रेटेजी अच्छी है बुरी है, स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करती है। कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट हाई होता है, कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट लो होता है। किसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा अच्छी लगती है और किसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को ब्रॉडर सेफ्टी चाहिए होती है और किसी को डायरेक्शन में रिटर्न चाहिए होता है। तो मैं यहां पर आपको स्ट्रेटेजी रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ये लगता है कि मार्केट 3:2, 2:3 या 3:3 का स्टेप फॉलो कर रही है, पैटर्न फॉलो कर रही है, तो यहां पर चांसेस आर वेरी हाई कि ये मार्केट साइडवेज रहेगी। अगर ये मार्केट साइडवेज रहेगी तो आपको आना है धन के ओटी वेब पे। यहां पर आप क्वांट वाले सेक्शन में जाएंगे, रेडीमेड स्ट्रेटजीज को चूज करेंगे और इसी स्ट्रेटजी को आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। यहां पर जो छोटे मोटे ट्वीक्स होंगे आप इसी के अंदर यहां पर कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10, 20, 30 सेकंड के आसपास लगेंगे। आप यहां पर मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पर ट्राई किया, आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो 500 पॉइंट दूर पे पर्पस सॉल्व हो रहा है, प्लस उससे भी आगे 400 पॉइंट पे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1.27 लाख के मार्जिन पे आपका अप्रोक्सीमेटली 10 या 9% के आसपास का रिटर्न बन रहा है। अगर आपके सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद सिंपली यहां पर जाना है और इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर देना है। अगर आप इसके बारे में भी और सोचना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसको रिविजिट करने की जरूरत है तो आप इस स्ट्रेटजी को यहां पर सेव भी कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ी देर के बाद रिविजिट भी कर सकते हैं और यहां पर आके आप इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारे प्रीमियम आपने यहां पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, धन आपके लिए इसको ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा। जहां पर वो पहले बाय लेग्स प्लेस करता है, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही आपका सेल ऑर्डर चला जाता है। इससे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो पहले आपका मार्जिन 2.38 लाख रुपीस लग रहा था, लेकिन आपको यहां पर हेज बेनिफिट मिला और आपकी
मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.27 लाख रुपीस रह जाती है। अगर ये सारी चीजें मैच करती हैं तो आपको यहां पर आके सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। सो दोस्तों, स्ट्रेटेजी बनानी कैसे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, धन का ओटी वेब में क्वांट फीचर और रेडीमेड स्ट्रेटेजीज आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। मैं अभी यही कॉन्सेप्ट आपके साथ एक वीडियो में और डिस्कस करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ ट्रेंडिंग सेटअप का ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाऊं या फिर साइडवेज मार्केट की ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाऊं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो सेम टॉपिक पे लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आपका इस स्ट्रेटेजी को लेकर और हमारे नए क्वांट फीचर को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.